ओह समय के बात बाप जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपना माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 बरस के वनवास काटे आयल बनी। राम जी के साथे वहाँ के प्यारी जनक दुलारी सीता जी बानी और वहाँ के छोट भाई लक्ष्मण जी भी साथे बानी। एक दिन के बात है भैया, वही जंगल में राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई घूम रहल बानी और घूमे के क्रम में वही पंचवटी में एगो खूब सुंदर स्त्री से मुलाकात भइल, जेकर आँख नागिन जैसन, चेहरा एकदम लुभावन। आ उ स्त्री देखते ही राम जी पर मोहित हो गईली। आ जानतनी वो के रहे? उ रही लंकाधिपति रावण के बहिन सुपनेखा। आ उ सुपनेखा राम जी पर मोहित हो गईली। कहतरी कि हे राजकुमार, हम तोहरा से ब्याह कल चाहतनी हो, तू कितना सुंदर बाड़ा हो। ये बात जब राम जी सुननी है तब एक बार सीता जी के तरफ नजर घुमैनी है। आ कहतनी हे स्त्री, तू जानत नहीं खू हम शादीशुदा बानी, शादीशुदा। अरे देखो हमार पत्नी कितना सुंदर बाड़ी। आ ई कहते हुए राम जी लक्ष्मण जी के तरफ इशारा करनी है। आ कहनी है हे स्त्री, आ ना होके तो तू इनके से बतिया लो। जब सुपनेखा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी के तरफ देखली है तब मने मने बड़ा खुश हो गईली है। तो सोचे लगली है, एहे इ तो बड़का भईवा ले सुंदर छोटके भईवा बा। तो देखी मन में कैसन भाव लागता। आ का कहतरी, कैसे कहतरी? लक्ष्मण हो हमरा से बियाह कइला, लक्ष्मण हो हमरा से बियाह कइला। जब इतना बात लक्ष्मण जी सुन ले हा तो आग बबूला हो गई हा। कहला हन कि हे स्त्री, जा जा जा। अरे हम रघुकुल के बालक हैं, हमरा संस्कार में ई सब नहीं खे, पतइयो ना डोली। तब सुपनेखा नहीं हटत, कबो राम जी के पास जातरी, कबो लक्ष्मण जी के पास जातरी, दोल्हा पाती खेलतरी। इनका अपना रूप के घमंड बा, नहीं मनी है। तब राम जी इशारा कैनी है। आ इतने में भैया लक्ष्मण जी खट देना उनकर नकवे कनवा काट देनी है। तब सुपनेखा अपन भाई खरदूषण के लगे गई है। खरदूषण राम जी से युद्ध करे अइलहन, लेकिन राम जी सबके पराजित कर देनी है। तब सुपनेखा फिर अपन अंतिम सहारा भाई रावण के लगे गई है। कहतरी हे भाई, अरे धिक्कार बा तारा ई वीरता पर कि तारा रहते तारा बहिन के नाक कान कट गए। पूरा चुगली कके बढ़ावा तरी, जगावा तरी अपन भाई रावण के। तो देखिए जाएगो गीत के भाव बा, अरे कि जागो जागो भैया रावणवा, जगावा दसो माथे, कि रोवतारी बहिना सुपनेखा, रोवतारी बहिना सुपनेखा, रोवतारी बहिना सुपनेखा। दुश्मनवा कटले नाक, रोवतारी बहिना सुपनेखा, दुश्मनवा कटले नाक, रोवतारी बहिना सुपनेखा। जागो जागो भैया रावणवा, जगावा दसो माथे, रोवतारी बहिना सुपनेखा, दुश्मनवा कटले नाक, रोवतारी बहिना सुपनेखा, दुश्मनवा कटले नाक, रोवतारी बहिना सुपनेखा।
गए रहे बनवा 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 हो राम, घूमे खातिर गए रहे बनवा मुदैया धइले हाथ, घूमे खातिर बहिना के कैले अपमानवा, बहिना के कैले अपमानवा, इज्जत के बड़ुए बात। रोवतारी बहिना सुमन खा। अब देखी जब इतना बात लंका के राजा रावण सुनलहन तब बात इज्जत पर आ गई, आन बान शान पर आ गई, अरे खानदान पर आ गई। रावण कहलहन कि हे बहिन, हम तहर एह अपमान के बदला जरूर ले, हम ना छोड़े बकनी के। आ रावण कमान कस के पलान क के अपना मामा के भीरी चल देलहन। अब देखी ड्रामा शुरू हो गइल बा। मामा मारीच रावण के आदेशा अनुसार माया रूपी मृग बन गइल बाड़े और पंचवटी में कुटिया के इर्द गिर्द घूम रहल बाड़े। जब ओह कपटी मृग के सीता माता देखली ह तब ओकर लुभावन रूप देख के मोहित हो गईली ह। राम जी से कहली ह, हे प्रभु, हमके ई मृग चाहिए, इनका के कसहू लेके आई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सब कुछ जानत रही कि आगे का होखे वाला बा, पर सीता के बात काट कैसे सकीले। राम जी लक्ष्मण जी के समझौनी है कि हे लक्ष्मण, ई जंगल है आ ई जंगल में बहुत जानवर बाड़े, बहुत असुर बाड़े है जंगल में। तू ऐसा करा कि ई कुटिया पे रहा आ सीता के देख रेख करा, आ हम ओह मृग के लेके आवतनी। राम जी तीर धनुष लेके ओह मृग के पीछे चल देनी है। लक्ष्मण जी ओह कुटिया पर सीता माता के रक्षा करतनी। मृग राम जी के देख के आगे आगे भागे लागल और राम जी पीछे पीछे। रावण के जोन प्लान बनावा रहे वो कार्य सफल होखे लागल। राम जी तीर से मृग के जैसे ही मरनी, मृग जमीन पर गिर गई और चिल्लाए लागल, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। एने जब हाय लक्ष्मण के आवाज सीता माता के कान में पहुंचल, सीता जी बहुत घबरा गईली आ लक्ष्मण से कहली कि हे लक्ष्मण, तू जल्दी जा, तेरा भैया पर कोनो न कोनो संकट आइल बा। लक्ष्मण जी मना कैले कि ना ना माते, हम रउआ के छोड़ के ना जाइब, हमरा भैया पर कोनो संकट नहीं खे आ सकत, उनकर केहू कुछ नहीं खे कर सकत। उ तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवे। लेकिन तब वो सीता ना मान ली और जिद कैली। तब लक्ष्मण जी के विवश होके जाए के पड़ल। लेकिन जाए से पहले लक्ष्मण जी कुटिया के बहरी एगो लक्ष्मण रेखा खींच के गईले आ कहले कि हे माते, चाहे केहू आ जाओ, कोनो संकट आ जाओ, कोनो परले आ जाओ, रउआ ए लक्ष्मण रेखा से बाहर मत जाई। और लक्ष्मण जी एक कह के राम के खोज में निकल गईनी। अब देखिए एने रावण, वो तो बड़ा छली रहे। सन्यासी के भेष बदल के रावण वो कुटिया के बाहर आके कहता कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। एने सीता माता अपन प्रभु के याद में डूबल बड़ी, सोचा तारी कि आखिर प्रभु कैसन बानी। लेकिन रावण लगातार भिक्षाम देही कहत जा रहल बा। ई आवाज सीता माता के कान में पड़ल तो कहतरी, हे मुनिवर, का कहतनी? तब रावण कहता, हे देवी, हम बड़ा दूर से चल के आइल बानी, हमरा बड़ा जोर से भूख लागल बा, प्यास लागल बा, अगर कुछ तहरा कुटिया में होखो खाए के तो हमरा के तनी जरूर दा। तब सीता माता अपना घर में गईली और जोन भी खाए के सामग्री रहे ओकरा के एगो थाली में सजा के लेके अइली। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करे के सोचली, उनका याद पड़ल कि ना ना, हमरा ई लक्ष्मण रेखा पार नहीं करे के। हमरा से लक्ष्मण कह के गइल बाड़े, चाहे कोनो परिस्थिति में ई रेखा पार नहीं करे के। फिर कहली, हे सन्यासी, ये भोजन रउआ खुदे जा के ले ली। लेकिन छली रावण कहता कि ना ना, अरे हम जोगी हई,
हम केहू के घर में कदम ना राखी ले। तो देखिए एगो गीत के कैसन भाव लागता। आवन बहरी, अरे ए कनिया आवन बहरी भीख दे दगावन हरी। आवन बहरी भीख दे दगावन हरी। डाल चौरा टसो तू भरी अजुरी, डाल चौरा टसो तू भरी अजुरी। आवन बहरी, अरे आओ आओ आवन बहरी भीख दे दगावन हरी। विधि के विधान केहू टार ना सकेला। रावण जन सोचत रहे वो काम पूरा हो गई। आखिर सीता जी रावण के जाल में फंसिए गईली। सीता जी भिक्षा देवे खातिर लक्ष्मण रेखा से कदम बाहर निकाल देली और तब छली रावण लपक के सीता माता के हाथ पकड़ लेलन और बड़ा जोर से हंसे लगलन। कहता कि हे सीता, हम हई लंका के राजा रावण, अब तहरा हमारा साथे लंका चले के पड़ी। रावण सीता के अपना पुष्पक विमान में बैठा के आकाश मार्ग से लंका के ओर प्रस्थान करे लागल। अब देखिए माता सीता के हरण हो गई। आ एह दुखद समय में कवि के एगो का भाव बा। जनक दुलार के ना रावण